हमारे ट्रेजर हंटर्स। हम रिसेंट की सीरीज़ को कर रहे थे जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भक्ति मूवमेंट को देखा था और आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज़ सूफी मूवमेंट। तो सूफी मूवमेंट क्या है? जैसे कि हमने भक्ति मूवमेंट में देखा था कि क्या देखा था कि हमारे जो हिंदुइज़्म है, ठीक है, हिंदू में कैसे भक्ति की भावना बड़ी थी, ठीक है। भक्ति का जो पूरा डेफिनेशन था वो ही चेंज कर दिया गया था। बताया गया था कि हमें रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना है, जो सेक्रीफाइसेस है उनको करने से फ़ायदा नहीं है। आपको अगर भक्ति करनी तो आपके मन से भक्ति होनी चाहिए, आपका मन वो पवित्र होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें हमने भक्ति मूवमेंट में देखी थी। आज हम जो देखने जा रहे हैं दैट इज़ द सूफी मूवमेंट। देखा जाए तो ये कुछ अलग नहीं है, ये भी वैसा ही है, ठीक है। बात बस फ़र्क इतना है कि वो हिंदुइज़्म में रिफॉर्म था, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म था हिंदुइज़्म का, ये रिलीजियस रिफॉर्म है इस्लाम का। दैट इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। तो सूफी मूवमेंट में क्या बोला गया है? द सूफी डॉक्ट्राइन वॉज बेस्ड ऑन यूनियन विद गॉड विच कैन बी अचीव्ड थ्रू लव ऑफ गॉड, प्रेयर्स, फास्ट एंड रिचुअल्स विदाउट रेफरेंस टू हिंदू और मुस्लिम। सूफी डॉक्ट्राइन में क्या बोला गया है कि आपका जो यूनियन है भगवान से आप मिल सकते हो। कैसे मिलोगे? आपको भगवान से लव करना पड़ेगा, यू हैव टू लव गॉड, ठीक है। प्रेयर करो, फास्ट रखो, रिचुअल्स करो। ये कुछ नहीं बताया है कि हिंदू के लिए करना है कि मुस्लिम के लिए करना है, कोई मैटर नहीं करता। आप हिंदू हैं तब भी आप सूफी को अपना सकते हो, मुस्लिम हो तब भी आप कर सकते हो, ये इसमें बोला गया है, ठीक है। तो कैसे बोला कि गॉड की प्रेयर करो, उनसे लव करो, फास्ट रखो और रिचुअल्स करो। मेन फीचर्स क्या है इसके? तो मेन फीचर बोला गया कि ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट सिलसिलास, बहुत सारे सिलसिलास के अंदर ये सूफी मूवमेंट चला था, ठीक है। सिलसिलास जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए थे। देन बहुत सारे आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस हैं जो कि इसमें इंक्लूड की गई थी। वो आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस कहाँ से आए थे? तो वो आए थे हिंदुइज्म से लिए गए थे, कुछ ब्राह्मणिज्म, कुछ आपके बुद्धिज़्म से लिए गए थे, कुछ क्रिश्चियनिटी से लिए गए और कुछ आइडियाज जोरोस्ट्रियनिज्म से भी लिए गए थे। जो बेस्ट आइडियाज़ थे उनको लेकर कंबाइन किया गया और सूफीज़्म को बनाया गया था। तो सूफीज जो है उनका एम क्या है कि आप जो है मानवता की सेवा कीजिए, ठीक है। मैनकाइंड की सर्विस करनी है। कैसे करनी है? आप अपनी स्पिरिचुअल लेवल पर सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए अपना, और उससे आपको फिर जब आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो जाता है स्पिरिचुअल लेवल पर, देन आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी ह्यूमन काइंड है, मैनकाइंड है, उसकी सेवा कर सकते हो। नेक्स्ट इज ईगर फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कल्चरल सिंथेसिस। जो आजकल हम देख रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम की बहुत लड़ाई हो रही, कहीं पर कम्युनल राइट्स हो गए, कहीं पर हिंदू ने मुस्लिम से लड़ाई कर ली, कहीं ने मुस्लिम ने हिंदू से लड़ाई कर ली। ऐसा उस टाइम नहीं था। उस टाइम पे क्या था कि फोकस किया जा रहा था कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को बनाए रखा जाए, ठीक है। ये इसमें इसका फीचर है। देन अपोज टू ऑर्थोडॉक्सी, जो है ऑर्थोडॉक्सी अंधविश्वास और ये जो पुरानी चली आ रही चीज़ें हैं उनसे छुटकारा दिलाया जा रहा था, ठीक है। अलग ही डेफिनेशन दी जा रही थी भगवान की फेथ की। डिस्करेज किया था मैटेरियलिस्टिक लाइफ। उन्होंने कहा कि ज़्यादा ऐशो आराम मत करो, लेकिन ये भी नहीं कहा कि आप बिल्कुल ही साधु संत बन जाओ, ऐसा भी नहीं कहा, ठीक है। क्या कहा कि बैलेंस रखो अपनी लाइफ में, ठीक। ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक लाइफ भी नहीं बनानी है, खुद को बिल्कुल रिनंसिएशन भी नहीं कर देना है बिल्कुल, ठीक है। बैराग भी नहीं ले लेना है, ऐसा इसमें बोला गया था। फिर है सूफी संस के, जैसे हमने भक्ति संस के बारे में पढ़ा था, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सूफी संस के बारे में। तो यहाँ पर पहले जो संत हैं दैट इज ख्वाजा अली हुजविरी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती है। फिलहाल आई ट्राई माई बेस्ट टू रीड व्हाट इज रिटेन। हाँ, तो ख्वाजा अली हुजविरी, तो इनको हम दाता गंज बख्श भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जैक्टली कि दाता गंज बख्श का दूसरा नाम क्या था, ठीक है, या फिर हु वाज दाता गंज बख्श, या फिर हु वाज ख्वाजा अली हुजविरी। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देन यू हैव टू आंसर कि दाता गंज बख्श वाज दी ख्वाजा अली हुजविरी, इट वाज हिज अनदर नेम, ठीक। ये अर्लीस्ट सूफी संत हैं जो इंडिया में आकर सेटल हुए थे, और इन्होंने एक बुक लिखी है दैट इज दी कश्फ उल मजहब, ठीक है, महजूब, ठीक है। तो कश्फ उल महजूब जो बुक है ये लिखी गई है किसके द्वारा? ख्वाजा अली हुजविरी। 11वीं सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। देन शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक, ये इन्होंने क्या फाउंड किया है?
इन्होंने फाउंड किया सुहरावर्दी, ठीक है। और इनका जो इन्होंने अपना खानका जो बनाया है वो बनाया है मुल्तान, ठीक। देन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जो है चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है हु वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर, देन यू हैव टू आंसर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक। तो ये मोस्ट पॉपुलर है इंडिया में। ये अजमेर में आकर सेटल हुए थे, ठीक। अजमेर में ये सेटल हो गए थे 1206 में। और दूसरे जो चिश्ती सूफी संत हैं जिन्होंने इनको फॉलो किया था वो हैं जैसे कि शेख हमीउद्दीन नगौरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, इनको तो हम जानते हैं, कुतुब मीनार इनके लिए ही बनाई गई है। देन बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शाकर, इनको बाबा फरीद भी बोलते हैं। इनका खानका जो है वो पंजाब में बना हुआ है और फर्स्ट ग्रेड पंजाबी पोइट है ये सूफीज़म के। देन शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनको भी हम जानते हैं, ठीक है, दिल्ली। और इनको जो टाइटल मिला है दैट इज़ महबूब इलाही, मतलब क्या है कि भगवान के प्यारे हैं ये, ठीक। देन आपका शेख नसीरुद्दीन महमूद, इनको चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है, टाइटल दिया गया है इन्हें। देन सैयद मोहम्मद गेसू दराज, इनको बंदा नवाज बोला जाता है, ठीक। ये कुछ सूफी संत हैं। देन शेख बदरुद्दीन समरकंदी, ये जो है इन्होंने फिरदौसी को फाउंड किया है, जो कि बिहार तक ही रिस्ट्रिक्ट रहे, लेकिन इन्होंने क्या करा है, फिरदौसी को फाउंड किया है। तो ये यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ फिरदौसी, देन यू हैव टू आंसर शेख बदरुद्दीन समरकंदी, जो कि 13वीं सेंचुरी से बिलोंग करते थे। देन शाह नयामतुल्लाह कादरी एंड शाह अब्दुल्ला शुत्तारी, शाह नयामतुल्लाह कादरी ने जो है कादिरिया ऑर्डर को फाउंड किया है और शाह अब्दुल्ला शुत्तारी ने शुत्तारी ऑर्डर को फाउंड किया है। द फॉर्मर स्प्रेड इन उत्तर प्रदेश एंड डेक्कन, जो आपका कादिरिया जो आपका रहता है ऑर्डर वो उत्तर प्रदेश और डेक्कन में फेमस हुआ। वहीं पर बात की जाए शुत्तारी की तो वो मध्य प्रदेश और गुजरात में फेमस हुआ था। मियाँ मीर पॉपुलर सूफी संत है कादिरिया ऑर्डर की। ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है इन्होंने नक्शबंदिया ऑर्डर को फाउंड किया है। और मोस्ट फेमस संत जो इस टाइम के हैं वो हैं शेख अहमद सिरहिंदी, जिनको मुजाहिदीन आलिफ भी बोलते हैं। अब इसके बाद में ये तो हमारे कुछ संत के नाम हैं, सूफी संत थे, ठीक है। इनके भी जैसे कि हमने भक्ति मूवमेंट में याद किए थे, ऐसे ही इसमें भी इनके नाम हमें याद होने चाहिए और पता होना चाहिए किसने क्या चीज़ कौन सा ऑर्डर जो है फाउंड किया है, ठीक। ये याद करने की चीज़ें याद तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें बताइए कुछ सूफी वर्ड्स है उनका क्या मीनिंग है, ये बताया गया है। तो ये देख लेते हैं। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि मुरीद का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब जब तक हमने ये टेबल नहीं पढ़ी होगी हम आंसर नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हमें ये टेबल पढ़नी है, ठीक। तो है यहाँ पर तसव्वुफ जिसका मीन्स होता है सूफिज़म। फिर शेख मीन्स स्पिरिचुअल टीचर, मुरीद मीन्स होता है कि किसी का शिष्य, ठीक है, डिसिपल। देन नेक्स्ट इज खलीफा मीन्स होता है सक्सेसर। देन खानका मीन्स होता है द हॉस्पाइस, ठीक। बोलते हैं समावांदिया, दैट इज द म्यूजिकल रिसाइटल। फिर रक्षा मीन्स डांस, फना मीन्स सेल्फ एनिलेशन, ठीक। एंड जियारत पिलग्रिमेज, जो जाते हैं सूफी संत की टॉम्स पे जाते हैं वो बोलते हैं जियारत। जैसे तीर्थ यात्रा पर हम लोग जाते हैं हिंदुइज्म में, ऐसे ही जियारत, ठीक। फिर अचीवमेंट ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे नहीं बनेगा, लेकिन आप अगर कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको लॉन्ग आंसर में लिखना पड़ रहा है, देन आपको यहाँ पर ये हेल्प मिल जाएगी, इसमें थ्योरी लिखनी पड़ रही, ठीक। तो है अचीवमेंट, जो भक्ति और सूफी मूवमेंट आया उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या हमने अचीव कर लिया, ठीक है। तो कुछ अचीव किया है, क्या अचीव किया है, जैसे कि इन्होंने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया और एक दूसरे की अच्छी बातों को अपनाया। दूसरी चीज़ जो भक्तिज़म है उसने हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाए और सूफीज़म ने इस्लाम को लिबरलाइज किया। फिर दोनों ने ऑर्थोडॉक्सी को ब्रेक किया था, दोनों ने सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए थे। एटमॉस्फेयर ऐसा बना था कि इंटर रिलीजियस आपस में भाईचारा बनने लगा था, हिंदू मुस्लिम आपस में मिल गए थे। डेवलपमेंट हुआ था रीजनल लैंग्वेजेस का, एक ऐसी सिंथेसिस हुई थी जिसमें मुस्लिम रूल जो है वो नेशनल गवर्नमेंट अंडर अकबर उस टाइम पर जो है मुस्लिम रूल को बदल दिया अकबर के टाइम पर। ऐसा
सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट ने ऐसा करा कि जब मुस्लिम रूल पहले चल रहा था उसके जो जिस तरीके से चल रहा था वो पूरा रूल ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट्स के। और वुमेन है उनकी उनको पावर मिली, उनका एम्पावरमेंट हुआ। उसके बाद में जो लोअर कास्ट थे, कास्टिज़म यहाँ पर ख़त्म हो गया था, तो कास्टिज़म की वजह से लोअर कास्ट लोग जो हैं उनकी सोशल स्टेटस थोड़ा बढ़ गया था। जो ब्राह्मणिकल जो वो लोग ब्राह्मण जो थे वो ऑप्रेस करते लोगों को, ठीक है, वो ख़त्म हो गया था। ऑर्थोडॉक्सी ख़त्म हो गई थी, लोग अब प्रैक्टिकल होने लगे थे। ठीक है, इजी वे मिल गया था भगवान से जुड़ने का। तो ये सारे कुछ फ़ायदे हैं सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट के। तो गाइस यहाँ पर हमारा सूफ़ी मूवमेंट भी ख़त्म होता है और हमने अब क्या कर लिया है, भक्ति मूवमेंट सूफ़ी मूवमेंट को यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। अब फिर से हम वही अपने पुरानी हिस्ट्री पर चलेंगे जिसमें हम राजा महाराजा इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था राजा महाराजा से और यहाँ पर भक्ति मूवमेंट पढ़ा था। फिर से बैक टू द पवेलियन, ठीक से फिर से हमें क्या करना है, वही राजा महाराजा पढ़ेंगे, विजयनगर अम्पायर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। होप सो, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपनी नॉलेज ट्रेजर हंटिंग को ऑन रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप योर knowledge treasure hunting on.